प्रणाम आप सभी को। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय होने जा रहा है। हे गुरुदेव माता जी, आपको प्रणाम, आपका आवाहन। आज आप हमें जो सिखाना चाहते हैं इस जीवन के पथ में, आज आप हमें जो मार्ग दिखाना चाहते हैं वो हम मार्ग देख सकें, आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे हम चल सकें, ऐसी हमारी हम सबकी पात्रता विकसित होती रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना। हे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, आपका आवाहन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का टॉपिक है, आप अपने मित्र भी हो और शत्रु भी। कहने का तात्पर्य है कि जब हम रामायण पढ़ते हैं, जब हम महाभारत पढ़ते हैं, तो आने वाले द्वापर और त्रेता युग में जो पीछे बीत चुका है युग, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक था कंस, जिसको मारने के लिए श्री कृष्ण आए, और रामायण में रावण को मारने के लिए श्री राम जी आए। ऐसे बहुत सारे, फिर बहुत सारे राक्षस हुए जिसको दुर्गा शक्ति ने संहार किया। तो ऐसे बार बार जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो आती है और उसको ध्वस्त करने के लिए दैवीय शक्तियों का आवाहन किया जाता है, और दैवी शक्तियाँ आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करके फिर अच्छाइयों का और सतयुग का आगमन होता है। तो यहाँ टॉपिक जो है, आप अपने मित्र भी हो और शत्रु भी। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आज का जो रावण है, जो कंस है, वो शायद हमारे अंदर ही हैं, और राम रावण दोनों हमारे अंदर हैं, और कृष्ण कंस दोनों हमारे अंदर हैं। अब ज़रूरत है अब ये जानने की, अवेयर होने की, हम कब रावण जैसा रिएक्ट करते हैं और कब राम जैसा। तो हमारा जो मूल गुण है वो तो श्री राम वाला ही है। हमारा आत्मा, हर एक आत्मा प्योर होती है, और आत्मा का जो गुण है वो है करुणा, ममता, आत्मीयता, प्रेम। लेकिन हमारे ऊपर जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों के द्वारा अगर रावण वाला लेयर चढ़ रहा है, तो उसे हमें अपने श्री राम का गुणगान करके, यानी अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है, और उस रावण रूपी विकार को हटाना है, विकार रूपी रावण को हटाना है। तो पता नहीं, मतलब हम पढ़ते हैं और हमने देखा नहीं है रावण को, हमने देखा नहीं है श्री राम को, लेकिन अब हम फील कर सकते हैं। वो एक चारित्र है, वो एक सद्गुण और अवगुण है, जिसके बारे में हम बताते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर जो है क्या है, सद्गुणों का समुच्चय है। हम श्री गणेश जी को याद करते हैं तो हम सद्बुद्धि और समझ ज्ञान के लिए उनको याद करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। माता सरस्वती को हम विद्या के लिए आवाहन करते हैं, माता लक्ष्मी को हम धन दौलत के लिए आवाहन करते हैं। इसी प्रकार से दुर्गा शक्ति को हम हमें शक्ति के लिए आवाहन करते हैं। दुष्टों का विनाश करना हो, बुराइयों पे विजय प्राप्त करना हो, माँ काली का आवाहन करते हैं। तो ये सब है कौन? इन सबको शायद हमने देखा नहीं है, लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं, और इनको फील करके जब हम इनके मंत्र को जाप करते हैं और पूरा इंटेंशन के साथ हम जाप करते हैं, तो वो सद्गुण हमारे अंदर आता है, और वो सद्गुण हमें हमारे अंदर आकर के हमें उस तरह का बिहेवियर करना सिखाता है। तो इसी प्रकार से जब हम जिस चीज़ का गुणगान करते हैं, कल हमने बोला था कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम अगर उल्टी सीधी बात करते हैं, तो हम उस चीज़ का गुणगान कर रहे हैं, और हमारा इंटेंशन उसमें जा रहा है, दूसरों की बुराई को खींचने में, तो फिर हम उसे ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपना शत्रु बन रहे हैं। तो हमें अपना शत्रु नहीं बनना है, हमें अपना मित्र बनना है कि नहीं, लेट गो। हम प्रज्ञा, आप इसलिए नहीं बने हो, आप हटो वहाँ से, और आप खुद से प्रेम करो, खुद को सही कार्य में लगाओ। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, खुद को सही कार्य में लगाते हैं, तब आप अपने मित्र बन रहे हैं। जब आप अपना ध्यान रख रहे हैं कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, क्या अपने माइंड को शांत पीसफुल रखने के लिए कितना टहलना है, वॉकिंग करना है, म्यूजिक सुनना है, और अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छे लोगों से बात करनी है, तो ये तब हम अपने आप के साथ मित्र बन रहे हैं। अगर हम बेकार की चीज़ें कर रहे हैं तो हम अपना शत्रु बन रहे हैं। तो पढ़ते हैं आगे, गुरु जी क्या लिखते हैं कि इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो, क्योंकि समय अत्यंत है, समय अनंत है।
जब हम असफल होते हैं तो हमें अब उस चीज़ को लेके बहुत शोक और विलाप में नहीं चले जाना है कि हम बार बार असफल हो रहे हैं। हमें असफल नहीं हमें शोक में नहीं जाना है और परवाह नहीं करना है, क्योंकि जो समय है वो बहुत अनंत है और स्ट्रगल करने के लिए। ये नहीं कि समय अनंत है तो आराम से सोए पड़े, नहीं, और स्ट्रगल करने के लिए। इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा, इससे भी बड़ा कुछ मिलेगा, तो और स्ट्रगल करने के लिए समय बहुत अनंत है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। बार बार, हाँ, आपने देखा होगा चिट्टी चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है। ऐसे ही मेढक का भी एग्जाम्पल आप देखे होंगे। अगर आप शांत बैठे तो हर जीव प्रयत्न कर रहा है। पक्षी आकाश में उड़ता है और छोटे छोटे दाने चोंच में लाता है, फिर घोंसला बनाता है। तो इस प्रकार हर जीव अपने अपने लेवल पे सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हम मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों में थक जाते हैं। तो कहा गया है कि बार बार प्रयत्न करना चाहिए और कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 2-3 बार हम असफल हो गए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यूं ही नहीं आए हैं बिना कारण, बिना पर्पस। हमारे आने का कोई पर्पस है, तो हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर कर्तव्य करते रहो, आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। कह रहे हैं गुरुदेव की जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, नियमितता की, करत करत अभ्यास। तो मतलब एक कहावत आपने भी सुना होगा कि जब कुआं से पानी खींचा जाता है तो वो एक उस जो पानी खींचा जाता था रस्सी से, उस कुएं से पत्थर पे पत्थर घिस गया था और वहाँ थोड़ी सी गड्ढा हो गई थी। क्यों? क्योंकि रोज ऐसा किया जा रहा था। तो रोज रोज जब कुआं से पानी निकालने से एक रस्सी जो कि पत्थर से बहुत नाजुक है, एक रस्सी से कुआं का पत्थर घिस सकता है, तो हमें भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो विद्यार्थी जीवन के लिए मैं बताऊंगी कि यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, या दुनिया का कोई भी और काम हो, पर स्पेशली विद्यार्थी जीवन के लिए कि आप असफल होइए तो पढ़ना ना छोड़िए। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप निरंतर पढ़िए, चाहे आज एग्जाम की डेट आए, चाहे 1 साल बाद डेट आए, लेकिन पढ़ाई हमें नहीं छोड़नी चाहिए। और निरंतर पढ़ाई करने से हमारा माइंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, उस चीज़ को अपने अंदर धारण करेगा, और फिर हम हड़बड़ाहट में नहीं जिएंगे। जब एग्ज़ाम आएगा तो हम बहुत धैर्य के साथ, आराम से उस चीज़ को समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो निरंतरता रखनी चाहिए अपने कर्तव्य में, और ये धैर्य और विश्वास और आशा रखनी चाहिए कि आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कभी किसी को अच्छा कहना नहीं चाहती, क्योंकि आजकल 99% लोग दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं होते। तो आप उसके चक्कर में ना रहें, हमें उसके चक्कर में नहीं रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है और मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। तो और वो कब होगा वो तो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, लेकिन होगा ये विश्वास के साथ निरंतरता बनाए रखिए। आगे लिखते हैं गुरुजी, सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाइए, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपना मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और इस बात पे जितना जल्दी हम विश्वास कर लें उतना ही शीघ्र हम आगे बढ़ने लगेंगे। गुरुजी लिखते हैं, पहली बात कि आप सहायता के लिए किसी के आगे मत गिड़गिड़ाओ कि प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, प्लीज़ मेरा ये कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। अगर आप दूसरों से गिड़गिड़ाते हो तो आप गिड़गिड़ाने में ही आपका सारा टाइम चल जाएगा। उससे कई गुना ज़्यादा आप इस पे ध्यान दो कि आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। जैसे वो सीखा है वैसे आप भी सीख के कर सकते हो, और तुरंत उस पे ध्यान लगाओगे तो कम टाइम में वो हो भी जाएगा, और अपने आप को आप अप्रिसिएट भी करोगे कि मैंने सीख लिया और मैंने कर लिया। तो हर चीज़ के लिए खुद खुद के कंधों पे वो बल रखो, खुद के कंधों पे विश्वास करो, खुद के मस्तिष्क पे विश्वास रखो। जैसे 2 हाथ, पैर, दिमाग, आँख, कान सब उसको मिला है, वैसे हमें भी मिला है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के अंश के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। तो दूसरों से कभी नहीं गिड़गिड़ाना है, क्योंकि पता है गुरुजी लिखते हैं कि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है ना जो आपकी सहायता कर सके। यथार्थ में तो किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है। और ठीक वही उल्टा भी बात की, अगर
आपके साथ कुछ गलत होता है तो दूसरों पे दोषारोपण भी नहीं करना है, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है ना कि आप अपना भला करने निकले हो तो कोई कोई दूसरा आपका बुरा कर दे। कभी नहीं हो सकता। वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ, हमारा ही कहीं ना कहीं कर्मा होता है, कर्तव्य होता है कि हमारी जो सिचुएशन बनती है, किसी दूसरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ गलत कर सके और मेरे साथ अच्छा कर सके, कि मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही उसी आवरण में वैसे ही वातावरण अपने आसपास बना के रख सकती हूँ। मैं जिससे चाहूँगी बात करूँगी, जिससे चाहूँगी नहीं करूँगी। मुझे पता है कि मुझे अपना टाइम कहाँ देना है तो मैं वही दूँगी, और मुझे पता है कि दुनिया रूठे तो रूठे, मुझे इस बर्थडे पार्टी में नहीं जानी है, मुझे इस शादी में नहीं जाना है, तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं जो चाहूँगी वो मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ ना कोई गलत कर सकता है, ना कोई अच्छा कर सकता है। तो ये सब हमारे ऊपर है। इसी प्रकार हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं और स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, जो कुछ भी भली बुरी स्थितियाँ सामने है वह तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण यह भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएंगे। कह रहे हैं कि कितना बड़ा भ्रम में हम जी रहे थे। ये